नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रियों के लिए बंगला और फॉर्च्यूनर कार और स्टूडेंट के लिए आप दे रहे हैं झुनझुना। ये सरकार क्या कर रही है, इस पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ जेपीएससी की कुछ नियुक्ति पर रास्ता साफ हो गया है, इस पर भी हमारी नजर होगी। और 1,25,000 टीचर की बहाली एक साथ हो रही है बिहार में, ये भी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि झारखंड में सभी विभाग से नियुक्ति वाली फाइल मंगाई जा रही है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? जब मामला कोर्ट में चला गया तो फाइल मंगा के क्या फायदा? तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर मामले पर हरी झंडी दे दिया है और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण पर कहा है कि यह सही है, इस पर किसी प्रकार की अब रोक नहीं लगाई जाएगी। इससे जेपीएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी वैकेंसी का रास्ता क्लियर हो गया और ये जल्द से जल्द इसमें बहाली हो जाएगी। खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में सभी विभाग के सचिव को कहा गया है कि वो रिक्ति का ब्यौरा उपलब्ध करवा दें, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के बाद इससे क्या लाभ होगा? आपको समझने की जरूरत है कि एक और सरकार नियुक्ति वाली प्रक्रिया की सारी हिसाब किताब देख रही है। वो ये देख रही कि किस विभाग में कितना सीट खाली है, किसे किसे नौकरी दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि अभी तक किसी की भी फाइल जो है वो हाईकोर्ट में भी चली गई है। तो क्या हाईकोर्ट से जब तक मंजूरी अब नहीं मिलेगी नई नियमावली को, तो क्या कोई नियुक्ति हो पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। अब खबर आपको बताते हैं कि झारखंड में स्टूडेंट त्राहिमाम है। हर विभाग के नियुक्ति की आशा में जो इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता अख्तियार कर ले। मतलब वो तैयारी करते रहें, तैयारी छोड़ दें, दूसरे राज्य में चले जाए, क्या करें? लेकिन झारखंड की सरकार ने आज एक नया फरमान जारी किया। झारखंड की सरकार ने कहा है कि यहाँ के सभी मंत्री को अब फॉर्च्यूनर गाड़ी दिया जाएगा। इसके पहले एंडीवर और सफारी गाड़ी दिया गया था। कुछ गाड़ी 2-3 साल पुराना ही था, लेकिन अब मंत्रियों को गाड़ी ठीक नहीं लग रही है, ना ही उसकी मरम्मत कराई जा रही है। यानी कि पहली तो कि एंडीवर और जो दूसरी गाड़ी थी सफारी, वो पैसा बर्बाद हो गया। इसके बाद अब मंत्री के लिए फॉर्च्यूनर फिर से खरीदा जाएगा। आप अंदाजा कर लीजिए कि ये सरकार की मंशा आखिर क्या है। 3 से 4 करोड़ रुपया इसके लिए और पूर्व में 15 से 20 करोड़ रुपया बंगला बनाने के लिए। यानी कि इसके लिए पैसा है, सरकार के पास पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए स्टूडेंट अब सवाल पूछने लगे हैं। स्टूडेंट ये पूछने लगे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से आप चलिएगा, क्या स्टूडेंट साइकिल से भी नहीं चले? क्या उनके पास सारा पैसा आप छीन लीजिएगा? एक तो आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे, किसी की वैकेंसी नहीं ला रहे, ना ही स्पष्ट रूप से जानकारी दे रहे, ना ही आपका कोई पोर्टल काम कर रहा है। मतलब जो जो चीज सरकार वादा कर रही है, सारे पोर्टल धूमिल है। इसके बाद जितना पेमेंट नौकरी देने में लगता, उससे ज्यादा पैसा खर्च करके हमारे पास खबर है कि जो झारखंड सरकार का 2 वर्ष पूरा होगा तो उससे बड़ा खर्चा भी यहाँ हो जाएगा और गवर्नमेंट खर्च करने के लिए पूरा तैयार बैठी है। अपनी उपलब्धि बताएगी, सरकार ये बताएगी कि उसने किस किस विभाग में नौकरी दिया, किसको किसको कहाँ जाने बोला, क्या क्या खर्च हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है? क्या हकीकत में कुछ हो पाया? और इसी बीच जेपीएससी वाला आंदोलन आखिर फीका क्यों पड़ गया? आज तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें राजनीति क्यों शुरू हो गई? बीजेपी को इसमें आमंत्रित किसने किया? उन नेताओं का नाम भी सामने आना चाहिए, उन छात्र से जुड़े हुए लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए, जिसने छात्र आंदोलन का स्वरूप को बदलकर पूरा बीजेपी बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा कर दिया। और यही कारण है कि जेपीएससी से अब इसका ध्यान भटक कर अब दूसरी चीजों पर चला गया है। अब लोग जेपीएससी मुद्दा पर कम फोकस कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि अमिताभ चौधरी क्रिकेट के जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या किया था, इससे जेपीएससी का कुछ लेना देना नहीं है। अब बीजेपी बोल रही कि जेएमएम के नेता ने भूमि घोटाला किया,
उनका बोलना है कि इसने पेंशन घोटाला किया, इसने कंबल घोटाला किया, किसी ने ट्रॉफी घोटाला किया। इससे स्टूडेंट को क्या मतलब है? स्टूडेंट जेपीएससी में सुधार चाह रहे हैं। आंदोलन सुधार के लिए हुआ था। आंदोलन यह सोच करके हुआ था कि जेपीएससी अपनी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से लेगी, जेपीएससी 7th जेपीएससी की लापरवाही को बताएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आंदोलन की शुरुआत भी इसी से हुई थी। आपको याद होगा कि पहली बार जब जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया था 15 नवंबर को, उसके बाद 16 नवंबर को और फिर 23 तारीख को, 3 बार जब आंदोलन हुआ, तीनों में अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट की भागीदारी हुई, गांव-गांव से बच्चे पहुंचे। इसके बाद जैसे इसमें राजनीतिक हवा आने लगी, जब इसमें पॉलिटिकल रूप से नेता उतर गए, फिर जेपीएससी से शुरू हुई लड़ाई जेपीएससी को पीछे छोड़ते हुए पर्सनल चीजों पर आ गई और ये अब जेएमएम कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया। तो सारे मुद्दे आने लग गए। फिर विधानसभा के अंदर नमाज कच क्यों मिला, ये आ गया सामने। तो हनुमान मंदिर क्यों नहीं बनाया जाए, ये भी चीज सामने आ गया। सड़क बनाने में घोटाला हुआ है, ये सामने आ गया। और जो छात्र के नेता थे वो भी इन पर बात करना शुरू कर दिया। वो भी ये बोलने लगे कि घोटाले की जांच होनी चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, सरकार में इस प्रकार से राजस्व वितरण हो रहा है। तो आम स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी में सुधार चाहिए, हमें जेएसएससी में सुधार चाहिए। क्योंकि सारे मुद्दे लेकर अगर आप चलिएगा तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं और आपके ना ही कैडर है कहीं पर, तो ये आंदोलन नहीं चल पाता है। इसलिए आगे से छात्र नेताओं से हम अपील करेंगे कि आप जब कोई मुद्दा को रखते हैं सामने तो उसी मुद्दे पर फोकस कीजिए। जेएसएससी मतलब जेएसएससी, जेपीएससी मतलब जेपीएससी। अब सोचिए जेटेट के अभ्यर्थी अगर आंदोलन करें और उसके बाद वो ट्रॉफी घोटाला में जांच की मांग करें, क्रिकेट एसोसिएशन में जांच की मांग करें, वो मांग करें कि नहीं सरकार की फंडिंग कहां से आई इसमें जांच हो, विदेश से पैसा आ रहा है इसकी जांच हो, नक्सली का जांच हो। हमें नहीं समझ में आता है कि ये करके आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं देखना है किसी को, इससे आपके आंदोलन कमजोर होते हैं। आगे से जब भी कोई आंदोलन हो, चाहे जेटेट अभ्यर्थी करें, टेट पास वाले करें, जेएसएससी वाले करें, पंचायत सचिव वाले करें, लिपिकीय अभ्यर्थी करें या फिर जेपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन हो, हमें लगता है कि आपको फोकस पार्ट सिर्फ वही रहना चाहिए। अगर आप उससे अलग हटेंगे, उससे लीक से अलग हटेंगे तो आंदोलन का कमजोर होना लाजिमी हो जाता है। इसलिए समय है कि आत्ममंथन करने का, समय है सोचने विचारने का कि जहां पर भीड़ हजारों में होती थी, ये अचानक से आखिर क्यों घट जाती है। और ये सिर्फ एक आंदोलन की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि छात्र छात्राओं के अधिकांश आंदोलन में आंदोलन की शुरुआत जिस एनर्जी के साथ होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या नेतृत्व क्षमता की कमी हो जाती है, स्टूडेंट को एक सूत्र में बांधने की कमी हो जाती है, या कुछ अच्छी संख्या देखकर जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें लगने लगता है कि वो एक बड़ा नेता बन गए हैं और वो अब जो चाहेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये समझना है कि ये छात्र छात्राओं का संगठन है जिसमें हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई बुद्धिमान है, एजुकेटेड है। जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके मसले दूसरे होते हैं। वहां राम मंदिर पर वोट आ रहा है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब वो लोग वहां पर एक मथुरा के मंदिर का मुद्दा सामने आ गया कि कृष्ण मंदिर कहां पर होना चाहिए। वो सेंटिमेंटल मुद्दा हो जाता है और उसको पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि हम कब लेकर के चले। लेकिन अगर छात्र संगठन जेपीएससी का आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर अगर राम मंदिर मुद्दा को लाएंगे, मथुरा मंदिर का मुद्दा लाएंगे, रोड से मंदिर क्यों हटाया जा रहा है, मस्जिद क्यों हटाया जा रहा है, इस मुद्दे को लाएंगे, तो हमें लगता है कि इससे आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए इसमें विचार करने की जरूरत है। आप अपना कमेंट भी करेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना ज़्यादा स्नेह और प्यार देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।